हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि शाम को 6:30 बजते ही हम लोग का एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा होने वाला है। याद रखिएगा दोस्त, जो हम लोग का आज प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा होगा, इसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या है तो 60 होगा ही होगा, लेकिन रामबाण प्रश्न होगा। याद रखिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा। आपके परीक्षा के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको और मजबूती देने के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम मतलब कि इंपॉर्टेंट सवालों के साथ हम प्रश्न करेंगे, एक एक सवाल को अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बादशाह का स्टार बनाया है। सही करने का लक्ष्य आपको 60 में से 55 दिया जा रहा है। आपका जब जब एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हम आपको लक्ष्य जो देने साथ आपको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी मजबूती से हो रहा है। डेली हम लोग का 8 बजे लाइव चलती है और सुबह 11:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, जो कि काफ़ी अच्छे से हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को डेली लगातार कर रहे हैं। तो दोस्त, अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको इंग्लिश का क्लास प्रोवाइड की जा रही है। डेली क्यूज हम लोग का सुबह 8 बजे और आपका 11:30 AM पे और 6:30 PM पे। चलिए दोस्त, इस सेशन को देखते हैं जोश के साथ, जुनून के साथ। उम्मीद करूंगा आप लोग इस सेशन में जो लक्ष्य दिया गया आपको अचीव करेंगे। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए सभी दोस्त, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्त, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए सती, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसमें ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो बताइए साथियों, इनमें किसमें ऊन प्राप्त नहीं होता होगा? सूअर, खरगोश, बकरी या भेड़? तो याद रखिएगा दोस्त, जो आपका ऊन जिसमें नहीं प्राप्त होता है वो सूअर से नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग का ऑप्शन ए बन रहा है। देखिए आपके पेपर में सवाल पूछता है कि जो सूअर पालन को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा दोस्त, पिगरी बोला जाता है। पिगरी बोला जाता है। और सूअर से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो जैसे आपका मांस, चमड़ा, ये प्रकार का सूअर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऊन नहीं प्राप्त किया जा सकता। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? चलिए दोस्त बताइए, पुष्कर मेला कहाँ लगता होगा? राइट ऑप्शन दीजिए। सब ऑप्शन लग रहा है कि एक ही है, लेकिन दोस्त इसमें से राइट ऑप्शन एक ही है। तो याद रखिए दोस्त, आपका पुष्कर मेला लगता है एक प्रकार का जोधपुर के पास में एक जिला पड़ता है, कौन? अजमेर। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजमेर। याद रखिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? चलिए दोस्त बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्त, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपका सिंगापुर में हुई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, जंप बाल है ये शब्द है, किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो जंप बाल याद रखिए बॉस्कार्ड बॉल से संबंधित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका क्या बना है दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन। डेली आपको क्यूज चला रहे हैं साथियों, इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि दोस्त हम लोग का डेली क्यूज होता है तो काफ़ी भाई जुड़ते हैं और अपनी तैयारी काफ़ी मजबूत करते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो वो कौन है देश? चीन देश है। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है, देखिए मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। तो बताइए साथियों, जो मानचित्र हैं इनमें पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। जब हम लोग साथियों अपने कॉपी पे पहले जब हम लोग छोटे रहते थे तो पहाड़ को बनाते थे, पहाड़ बनाते थे, एक घर बनाते थे, तो उसमें हम लोग भूरे रंग का कलर को प्रदर्शित करते थे ना। तो लेकिन दोस्त यहाँ पे आपका मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा? ए आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है साथियों, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो बताइए सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 9 क्या दिया है, देखिए
फायान कहाँ का निवासी था? तो बताइए दोस्त, फायान कहाँ का निवासी था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो फायान याद रखिए दोस्त, ये चीन का निवासी था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का याद रखिए दोस्त, 100 आपका यानी 60 क्वेश्चन हो जाएगा तो 180 नंबर का टेस्ट हो रहा है और आपको अचीव करना है साथियों 165 नंबर, तभी लक्ष्य आप प्राप्ति करेंगे दोस्त। और टारगेट अचीव करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का टारगेट एक ही है दोस्त, 30 सितंबर से 14 नवंबर जब भी एग्जाम पड़ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो बताइए दोस्त, सिंधु नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सभी को पता होगा तो लोथल था। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग का ए ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है? कुतुब मीनार कहाँ पर है? चलिए दोस्त, कुतुब मीनार कहाँ पर है बताइए? काफ़ी इजी सवाल है ये दोस्त। तो ये दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो बताइए साथियों, इनमें से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग नहीं बताते दोस्त, आप लोग अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताया कीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है? दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? और जो भी आप किसी भी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पे डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। तो दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो याद रखिए दोस्त, अकबर ने चलाया था। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या है? डेली हम लोग का शाम को 6:30 बजे प्रैक्टिस सेट चल रही है। देखिए नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो साथियों नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। नाजीवाद के संस्थापक तो एडोल्फ हिटलर थे। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए आपका दे रखा है, तो ए को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से 3 नंबर हमको मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? चलिए दोस्त, मसाला तो आपने काफ़ी देखा होगा, बनाया भी होगा, काफ़ी मसालों से सब्जी अच्छी लगती है। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता होगा? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए, सोचिए। तो क्या हो जाएगा? हरी इलायची कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन आपका बी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। मसालों की रानी इलायची एकदम आसान भाषा में से पूरे 60 प्रश्न याद करवा देंगे। ऐसा नहीं कि एक भी प्रश्न आपको इस क्लास के बाद न याद हो, ऐसा देखिएगा। चलिए अगला सवाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 बताइए। देखिए वंदे मातरम किसने लिखा है? 30 सवाल तो आपको एकदम अच्छे से याद होंगे, ये तो मुझे पता है। वंदे मातरम किसने लिखा है साथियों? इस सेशन वैसे 30 प्रश्न आपको याद कराऊंगे जो हम इस सेशन में करेंगे। जैसे वंदे मातरम किसने लिखा है बताइए साथियों? ये सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन संगीत से संबंधित है? तो दोस्त कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? बताइए, सभी को पता होगा दोस्त। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सामवेद हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्त बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट ऑप्शन दीजिए। सभी को पता होना चाहिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। कम से कम साथियों 3 से 4 सवाल पूछा है। जितने भी सवाल हम 60 प्रश्न हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछा गया सवाल। ऐसा नहीं कि हम सवाल प्रीवियस ईयर के नहीं लिए हैं, जो आपका इस ओरिजिनल पेपर का सवाल वही हम कराते हैं डेली का, याद रखिए दोस्त। और उसके पैटर्न पे आधारित भी सवाल जो बनते हैं उसको हम कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया? प्रकाश वर्ष की एक इकाई क्या होती है दोस्त? बताइए, सभी को पता होगा खगोलीय दूरी होती है। तो इस तरह देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दे रखा है? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्त आयकर किसके द्वारा लगाया जाता होगा? ये तो सभी को पता होगा, भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ से देखिए केंद्र सरकार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। केंद्र सरकार में हमारे मोदी जी हैं और राज्य सरकार में हमारे कौन है? योगी जी हैं। सभी को पता होना चाहिए दोस्त। बताइए, आप सभी एक सवाल हम बीच में पूछ दे रहे हैं कि बताइए। चलिए दोस्त, काफ़ी ये सवाल लास्ट में पूछेंगे क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट की सर बीच में होमवर्क ना दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो याद रखिए दोस्त, हेनरी लुइस बिबियन ने की थी। तो 21 का हम लोग का सी क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दे रखा है? किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। देखिए दोस्त, सबसे बड़ा जो प्राकृतिक गैस भंडार में काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन होता है, लेकिन दोस्त आप लोग एग्जैक्ट राइट ऑप्शन आपका रूस हो जाएगा। याद रखिए दोस्त,
इस तरह से सी ऑप्शन आपका रूस साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। रूस ऐसा देश है जो कि साथियों सबसे बड़ा वहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है। रूस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दे रखा है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या होती है, कौन कौन सी विधि होती होगी राष्ट्रीय आय की गणना। तो याद रखिएगा दोस्त, एक तो आय विधि होती है और आपका मूल्य वर्धित विधि होती है और व्यय विधि। तो इस तरह देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या दे रखा है। ट्रैकोमा किसकी बीमारी होती है। तो दोस्त ट्रैकोमा एक प्रकार का अंधेपन की बीमारी से रिलेटेड है ये। तो देखिए अंधेपन कैसे होंगे, जो आंखें से हम लोग का बीमारी हो जाएगी, तो ये देखिए आंखें से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उम्मीद करूँगा साथियों सारे प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और याद भी काफ़ी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दे रखा है। तमाशा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है, किस राज्य का है तमाशा, बताइए दोस्त। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का है। तमाशा कहाँ का, डायरेक्ट आपको पेपर में छपने वाला प्रश्न है ये। तो इस पर आप लोग स्टार बनाएंगे, 100% बना लेंगे, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न में जरूर आएगा आपके पेपर में कि तमाशा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है कहाँ का, तो महाराष्ट्र का है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दे रखा है। अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए साथियों, राइट ऑप्शन दीजिए। अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। चलिए दोस्त बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम क्या था, आप लोग बताइए हमें, बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम तुरंत बताइए। तो अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था ये, और इसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति अगर आपसे पूछ दिया अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1970 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो श्वेत क्रांति के संबंध सभी को पता होगा, वाइट है यानी दूध से संबंध है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, किस वेद का है दोस्त, कि ऐसा संकलन उसका ऋग्वेद पर आधारित डायरेक्ट पूरी तरह। तो यार दोस्त याद रखिए सामवेद की, जिसका संगीत का वर्णन दिया गया है ना इस वेद में, सामवेद में। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो बताइए दोस्त कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क नहीं है, राइट ऑप्शन दीजिए। जब हम सवाल पढ़ रहे हो तभी आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाना है दोस्त, ऐसे तैयारी चाहिए हमको। तो आपका देखिए जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एक तो क्रायोलाइट होता है, फेल्ड्स्पार होता है, बॉक्साइड होता है, लेकिन दोस्त एजराइट नहीं होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग क्या हो रहा है, सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्त। तो बताइए कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो दोस्त याद रखिएगा वो आपका धौलावीरा है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित वस्तु है। इनमें से एक मानव निर्मित वस्तु देखना है आपको। सबसे पहले इस टाइप का अगर आपके पेपर में सवाल आए ना, तो दोस्त उसके जस्ट विपरीत जाया कीजिए कि देखिए कौन मानव निर्मित द्वारा नहीं है। तो देखिए जैसे आपका ऊन मानव निर्मित द्वारा नहीं, रेशम तो नहीं, कपास तो नहीं, लेकिन तो रेयान तो होता है ना। ऐसे आप लोग प्रश्न को हल करेंगे तो काफ़ी आसानी से हल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करूँगा आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से याद भी करोगे हर एक प्रश्न। ओके चलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्त, क्योंकि आप लोग को डेली 3 क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ज़्यादा समय का भी नहीं, मेरा एक ही सिद्धांत है दोस्त, कम समय आपका अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 डायरेक्ट आपके पेपर में वही सवाल आएगा, अगर आपको याद हुआ तो देखिएगा दोस्त। आप एग्जाम जिस दिन जाएंगे तब उसको देखिए सेशन को अगर आपने डेली अटेंड किया तो। देखिए लाल पंडा बांध पाया था, बताइए दोस्त लाल पंडा कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्त ये आपका सिक्किम में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या बना है आपका, सी बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, सिक्किम में लाल पंडा बांध पाया जाता है। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो दोस्त देखिए एक आपका वार्षिक रिपोर्ट जारी होता है, जो कि साथ ही वो एडीबी द्वारा जारी होता है। जो आपका एक वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है ना, वो हमेशा याद रखिए दोस्त, वार्षिक जो रिपोर्ट जारी होती है वो एडीबी के द्वारा। लेकिन अगर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने की बात आ जाए तो यहाँ पर यूएनडीपी करता है, याद रखिएगा यूएनडीपी करता है मानव विकास रिपोर्ट। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दे रखा है।
संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है। तो दोस्त ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जो कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है? तो दोस्त जो आपका 20-21 है ना, ये करता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिस सवाल से मैंने ये प्रश्न दिया, देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें ऑप्शन 358 दे रहा था, 358। लेकिन दोस्त ये 358 से संबंधित नहीं, ये जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 20-21 से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को बदला है दोस्त, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिएगा आप लोग इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या देखा है? हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो चलिए बताइए, हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, एकदम दमदार तरीके से हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे आप लोग और इसे याद भी करेंगे। तो कर्नाटक ये राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या बना है आपका दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है? देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? तो दोस्त बताइए आप लोग कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वो किसके दौरान की गई थी? 36 का राइट ऑप्शन दीजिए। देखिए तो जो अंग्रेजी की शुरुआत हुई ना, सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने इसको प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद जाकर दोस्त याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? इसको मतलब मान्यत कर दिया था। तो इसकी शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले प्रस्तुत। अगर आपके पेपर में पूछा कि बताइए किसने प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए, धाराओं, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? एक नाम साथियों आपने सुना होगा हाइड्रोफाइटा। क्या दोस्त? हाइड्रोफाइटा भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि दोस्त ये एक प्रकार के जो धारा, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। हाइड्रोफाइट्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या दे रखा है? आगा खान कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइए सर, जो आगा खान कप है ये किस खेल के साथ संबंधित रखता है? तो ये दोस्त आपका हॉकी संबंधित रखता है। तो इस तरह से हम लोग का डी यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, आगा खान कप हॉकी संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? पर्ल सिटी एक्सप्रेस किसके से चेन्नई को जोड़ती है? तो दोस्त जो आपका एक पर्ल सिटी एक्सप्रेस है ये किससे चेन्नई को जोड़ती है? बताइए। आपने एक नाम सुना होगा जो पर्ल सिटी है ना, ये कुथुक्कड़ी के बीच में चलती है, चेन्नई और कुथुक्कड़ी के बीच में चलती है, जो कि दोस्त आपका तूतीकोरिन के से जोड़ती है। ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, और वैसे तो ऑप्शन बीच बीच में बहुत मिलेंगे आपको जो इनके बीच में जो चलती है, कभी जगह जगह आएंगे आपको। तो तूतीकोरिन से जोड़ती है, तो यहाँ से सी क्या बनेगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्त जो अशोक का शिलालेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बताइए। तो किसने पढ़ा होगा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बनेगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या दिया है? अकबर के साथ युद्ध करने वाला दुर्गावती की रानी थी। तो दोस्त एक सवाल आपके पेपर में पूछता है कि जो दुर्गावती जी थी अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली, 3 बार पराजित किया था, दुर्गावती की रानी थी, इनका जन्म आपसे पेपर में पूछता है सवाल। इनका जन्म याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर दोस्त 1524 में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। यूपी के बांदा जिले में हुआ था। कहाँ से? तो कालिंजर में इनका जन्म हुआ, जो कि यूपी के बांदा जिले में पड़ता है। लेकिन दोस्त ये कहाँ की हो गई थी? तो ये मंडला की रहने वाली थी, जो कि काफ़ी फेमस थी, मंडला, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? इससे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डेट याद रखिएगा जन्म का, जो 5 अक्टूबर 1524। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर देश यानी मोरक्को। बताइए दोस्त, तो किसके शासनकाल में भारत आया था ये? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा हमेशा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। ये सवाल आपके पेपर में जरूर रिपीट होता है दोस्त। 42 का ए ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए क्या दे रखा है? निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, और काफ़ी मतलब परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसलिए कि क्योंकि सर 2 से 3 बार पूछा गया है दोस्त। तो स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा, तो किसने लिखा था दोस्त? तो याद रखिए बी.डी. सावरकर ने लिखा था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन सा मंदिर है? तो दोस्त सबसे पुराना मंदिर की यदि हम बात करेंगे तो आपका मुंडेश्वरी मंदिर भी पड़ती है, लेकिन ऑप्शन इसमें आपका दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब जाएंगे तो अजंता और एलोरा की गुफा है। अगर पेपर में मुंडेश्वरी मंदिर आ जाए तो उस पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पुराना मंदिर वही है।
मंदिर के हिसाब से दिया तो मंदिर पे जाएंगे, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दे रखा है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सुमिलित नहीं है। देखिए जैसे झूमर आपका हरियाणा में दे रखा है, तमाशा आपका महाराष्ट्र दिया, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्त तमाशा तो महाराष्ट्र में होता ही है, कजरी आपका उत्तर प्रदेश में और आपका बाउल भी पश्चिम बंगाल में, लेकिन दोस्तों जो झूमर है ना ये काफ़ी राज्यों में होता है। जैसे आपका बिहार में हो गया, उसका जैसे आपका झारखंड में हो गया, बिहार झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी होता है दोस्त, आपका वेस्ट बंगाल में भी होता है और कई बार आपका उड़ीसा में भी होता है, उड़ीसा में। लेकिन ये आपका झूमर हरियाणा में, और हरियाणा का जो प्रमुख लोक नृत्य जो कि पश्चिम क्षेत्र में होता है वो घूमर होता है। कौन होता है दोस्त, हरियाणा में जो पश्चिम क्षेत्र में घूमर होता है। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका यहाँ से जो कि सुमिलित नहीं मैच हो रहा है। झूमर आपका बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इस जगह होता है, लेकिन जो हरियाणा का लोक नृत्य जो कि पश्चिम क्षेत्र में होता है वो आपका घूमर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग का 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दे रखा है, मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक कौन है। डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल बनता है कि बताइए कि मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक कौन थे। तो दोस्त विशाखा दत्त थे। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्त जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उनके अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो कितनी है, तो 5 थी। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 48। तो दोस्त आपको एग्जाम को पैटर्न तो पता होगा, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको दोस्त सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड मिलेगा, जो कि पहले सेशन में आपको मैथ प्लस रीजनिंग जो कि साथ ही टोटल आपका 40 क्वेश्चन है, जो कि इसमें आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, अगर आप जनरल बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करना है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 10 क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग बिलोंग करते हैं ओबीसी में, और आप SC ST से हैं तो 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग करेंगे तभी जो आपका सेशन मेन जो आपका मेरिट लिस्ट बन गया है, जो जिसपे आप नौकरी मिलेगी, वो इंग्लिश जो कि आपका जीके पर, जो कि जीके का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा 1 नंबर का। याद इस तरह से आपको फॉलो करना है, आपको एग्जाम देना, अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, हीराकुंड बांध कहाँ किस राज्य में स्थित है, बताइए साथियों। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है दोस्त, निम्न में से किस दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये 25 नवंबर, यहाँ से देखिए बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, करेक्ट हो रहा है, 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। चलिए दोस्त किस डेट को दिखाई देता है, ये आपसे पूछने का प्रयास करा है। तो दोस्त जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो 21 जून को दिखाई देता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बना है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए क्या दिया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय आप सभी को पता होगा 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुई थी। और इसका आधार क्या था, काफ़ी बार सवाल पूछता है कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका आधार क्या था, सभी को पता होना चाहिए। हैरोल्ड डॉमर मॉडल थी दोस्त, डायरेक्ट पूछता है कि बताइए भारत में जो पहली पंचवर्षीय उसका मॉडल कौन सा था, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52, फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था। चलिए दोस्त आप सभी से एक सवाल हम पूछ रहे हैं, फायान कहाँ का निवासी था, चलिए कमेंट बॉक्स में दिए। फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था, सभी को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या राइट ऑप्शन। होमवर्क में जो सवाल हम देना आपको उसको राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दे रखा है, शांतिवन संबंधित, तो बताइए किसका समाधि स्थल है शांतिवन, बताइए दोस्त सभी को पता होगा भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का ये शांतिवन है, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, समाधि स्थल है उनका। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 बताइए, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइए। झेलम नदी का उद्गम स्थल साथ में पीर पंजाल रेंज भी है, कौन है दोस्तों, पीर पंजाल रेंज है, जो कि बेरी नॉक के भी नाम से जानते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा पीर पंजाल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का गठन कब हुआ था, बताइए दोस्त।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था? राइट ऑप्शन दीजिए, सभी दोस्त देंगे। तो किस वर्ष में, किस ईस्वी में हुई थी? तो 1965 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका 1965 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दे रखा है? भारत में मसालों का प्रदेश यानी लैंड ऑफ स्पाइसीज किस राज्य को कहते हैं? बताइए, मसालों का प्रदेश भारत के किस राज्य को कहते हैं? बताइए साथियों। तो याद रखिए केरल राज्य को कहते हैं। काफ़ी बार सवाल आपके पेपर में पूछा है। ऑप्शन आपका सी केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि मसालों का प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? बताइए साथियों, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे साथियों। ये 1961 में हुई थी। यहाँ से देखिए ऑप्शन ए आपका क्या हो रहा है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दे रखा है? देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तो सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम राज्य में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त आप एक सवाल हमें बताने का प्रयास करेंगे कि जो दीफू दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, आप लोग हमें बताइए। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दे रखा है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है, बताइए साथियों कहाँ पर है? एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? तो दोस्त जब का कालाहारी आपका साउदर्न अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दे रखा है? शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं की? तो दोस्त हमने आपको बताया कि अगर आपको इस तरह का सवाल नहीं है या किया तो सबसे पहले इसके अपोजिट आपको जाना चाहिए। जैसे हम देखेंगे शंकराचार्य किस स्थान में मठ स्थापित की है, तो आपको याद भी तो होना चाहिए दोस्त। ये तो आप द्वारिका में किया था, पुरी में किया था, श्रृंगेरी में किया था, लेकिन दोस्त आपका जो मथुरा जगह था ना, यहाँ पे शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित नहीं की थी। तो यहाँ से मथुरा हम लोग का ए ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन दे रखा है। तो 60 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन मथुरा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि शंकराचार्य ने यहाँ पे मठ स्थापित नहीं की थी। तो साथ ही टोटल 60 प्रश्न हो चुका है। आपको शुरुआत में बताया गया था आपको 55% सही करना था, 55 प्रश्न करना सही करना था, जो कि 55 × 3 करेंगे आप तो आपका कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा, 165 नंबर हो जाएगा। क्या आपने 180 नंबर में से 165 नंबर अचीव किया? अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी। ओके दोस्त, चैनल पर दोस्त सब्सक्राइब कर रखे रखिएगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल भी समय नहीं बचा है दोस्त, इसलिए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का आपके लिए डेली करवा रहे हैं। सुबह के 8 बजे लाइव आप लोग जरूर ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग की बातें होती काफ़ी अच्छे से, हर एक प्रश्नों को डाउट होती क्लियर जो होती आपको हम उसमें बताते चलते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिलैक्स माइंड फ्री होकर रिवीजन करते रहिए। मैथ रीजनिंग पढ़ते रहिए दोस्त, क्योंकि उसको क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं क्वालिफाइंग होगा तो जो आपका सेकंड जो पेपर जो चेक नहीं होगा वो आपका जीके इंग्लिश का नहीं चेक होता है। वो पैटर्न आपको पता होगा, एग्जाम डेट पता होगा 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में। चलिए दोस्त मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ सुबह 8 बजे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।